इफ यू आर अ स्कूल ओनर और अ प्रिंसिपल, जो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम सैयद असद है और मैं टेक दी एजुकेशन कंसल्टेंसी में एज अ सीनियर मैनेजर हूं। 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो एनिमेटेड और इंटरेक्टिव एजुकेशन से माला माल है। प्री स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी तक का सारा कंटेंट आपको उसके अंदर मिलता है। तालीमी निजाम को बदलना है, रेवोल्यूशन लाना है। तालीमी निजाम हमारा जो आपको पता है कि किस तरह सिस्टम हमारा डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। अगर आप अपने स्कूल में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, तालीमी निजाम को बदलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। Kindly give us a short introduction about the visual learning software. टेक दी एजुकेशन कंसल्टेंसी पाकिस्तान का पहला इदारा है जिसने एनिमेटेड और इंटरेक्टिव एजुकेशन पे काम किया है। आप कोई भी करिकुलम यूज कर रहे हो, कोई भी बोर्ड से मुंसलिक हो, इट डजंट मैटर। ये सॉफ्टवेयर आपके स्कूल में आपके बच्चों के लिए करामत साबित होगा। प्री स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी का सारा कंटेंट आपको इसी सॉफ्टवेयर से मिलेगा और यही सॉफ्टवेयर आपके बच्चों के अंदर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पैदा करेगा। Can you show us the little demo about your software, how it works? Yes, definitely. Basically, टेक दी एजुकेशन कंसल्टेंसी के पास जो सॉफ्टवेयर है ब्राउजर, उस ब्राउजर के अंदर आपके पास कुरान इंटीग्रेट है विद डिफरेंट तर्जुमात के साथ, 3D मॉडल्स, पूरा ह्यूमन का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, सब कुछ आपको इसी के अंदर मिलेगा। जूनियर साइंस फ्रॉम ग्रेड 1 टिल 8, इंग्लिश आपको ग्रेड 1-8। इसमें पूरी गेमिफिकेशन है अबाउट द ग्रामर, बच्चा इजी जो है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर सकता है। केमिस्ट्री फ्रॉम ग्रेड 8 टिल 12, यही आपको बायोलॉजी फिजिक्स में मिलेगा। उसके साथ मैथ्स, गेमिफिकेशन है आपके पास, मोरल स्टोरीज, इस्लामियात, उर्दू, प्री स्कूल, और उसके साथ आपको मिलता है फन एंड लर्न, क्विजेस, प्रोग्राम, कोडिंग्स, ये सब आपको मिलता है। और अब हम चलते हैं जूनियर साइंस के ऊपर। कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना है, आपको गिवन करता है सर्च बार, यहाँ पे आप अपना टॉपिक सर्च करें और ये कोई भी एनिमेशन आपकी जो बुक में एक्टिविटी है, कोई भी टॉपिक है, वो आपको इसको कवर करता है। नेक्स्ट आपके पास सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो सोलर सिस्टम की अगर इमेज की बात करें, आप बुक में तो स्टैटिक इमेजेस हैं, लेकिन यहां पर आपको बकायदा सोलर सिस्टम दिखेगा जो इंटरेक्टिव है पूरा। इस वक्त अर्थ ऑर्बिट वेलोसिटी के हवाले से ब्रीफ कर रहा है। ऑर्बिट वेलोसिटी अर्थ की सराउंडिंग सन क्या है, इसी तरह से मर्क्यूरी की, वीनस। अच्छा, टच का अगर बात करें तो जरूरी नहीं है आप टच पे जाएं, आप इसको प्रोजेक्टर सिस्टम कहीं भी यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर। इवन आप मोबाइल पर भी इसको एक्सेस ले सकते हैं। अर्थ, अभी हम बात कर रहे थे ऑर्बिट वेलोसिटी अराउंड स्पीड इसमें, और अब हम बात कर रहे हैं साइज, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है, इसी के साथ इसकी एक्टिविटी परफॉर्म अगर आप करना चाहें, ड्रैग एंड ड्रॉप। हमने यहां देखा है कि बच्चों में सीक्वेंस ही नहीं पता, तो यहां पर सीक्वेंस समझाने का प्लैनेट्स के हवाले से सबसे इजी आपके पास जुपिटर। मैं बकायदा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं है आप हाथ से करें, आप माउस से भी इसको परफॉर्म कर सकते हो। इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटीज है, और सिर्फ ये एक नहीं, कई सारी हैं, तकरीबन हजारों में सारी एनिमेशन आपको मिलती है। इसी तरह से आपके पास स्टेट ऑफ मैटर के अंदर बच्चों फ्रॉम ग्रेड 2-1 के स्टूडेंट्स की बात करें तो ये एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है। स्टेट ऑफ मैटर, तो इस तरह की एक्टिविटीज आप बच्चों को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग दे सकते हैं इससे। डोंट यू थिंक आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये अभी के करंट बुक से आप बच्चों को पढ़ाने का एक रुझान है उसको ऑब्सोलीट कर देगा? बिल्कुल भी नहीं, बुक्स आपकी ट्रेडिशनल लर्निंग पे जा चुकी हैं। आज का बच्चा जो है ट्रेडिशनल लर्निंग पे नहीं है। आज के बच्चे को मोबाइल, टैबलेट्स, ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, वो ऐसी चीजें परफॉर्म कर रहा है। अब हमें अगर बुक्स को यूटिलाइज करना है, डेफिनेटली आप बुक्स को यूटिलाइज करें, लेकिन उसके साथ सपोर्टिंग मटेरियल आपको जरूरी है। उसके अब आप इंटरेक्टिव और एनिमेटेड कंटेंट को यूज करते हुए, अपनी ही बुक का मटेरियल यूज करते हुए, आपने सिर्फ इस कंटेंट के थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन करना है चीजों को। जो टॉपिक आप कवर करने जाते हैं, उसको आपको 3 से 4 दिन लग जाते हैं समझाने में, लेकिन जब आप इस एनिमेशन के थ्रू पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली टाइम आपका बचेगा और बच्चा भी जल्दी इसको पिकअप करेगा। इस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हार्ट, लंग्स, क्या आप बच्चों को उस बुक्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस वक्त आपके सामने पूरी एक 3D मॉडल एक्सप्लेन हो रहा है जो हार्ट के हवाले से एक्सप्लेन कर रहा है। आप चीजों को देखें,
मैं इसको पूरा 360 रोटेट कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। ये हार्ड है आपके सामने, जिसके आप बिल्कुल उसको इजीली देख सकते हैं। इस तरह से खूबसूरत डिफाइन हुआ है कि बच्चा इजीली कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे जा सकता है। अबाउट द आर्टरीज, ये इसकी आर्टरीज हैं। ये इसकी आर्टरीज हैं। क्या कोई ऐसा पढ़ा सकता है? नहीं, ऐसी एजुकेशन अब तक कोई नहीं दे रहा पाकिस्तान में। तो इसलिए टेक एजुकेशन ने पहली बार ऐसी इंटरेक्टिव एजुकेशन मुतारिफ कराई है। क्या आपको लगता है कि हमारी जो पाकिस्तानी टीचर्स हैं और जो स्कूल की मैनेजमेंट है वो इस तरह के सॉफ्टवेयर को बआसानी अडॉप्ट कर लेगी? और बेसिकली हमारी सबसे बड़ा हर्डल टीचर्स ही आते हैं। अगर आप बात करें हमारी प्रेजेंटेशन, जितने भी स्कूल में जा चुके हैं, ओनर्स को चीजें समझ में आती है, एडमिनिस्ट्रेटर को समझ में आती है, प्रिंसिपल्स को समझ में आती हैं, लेकिन जब टीचर की तरफ ये सॉफ्टवेयर जाता है तो डेफिनेटली टीचर की जो वर्थ है वो वहां हमें पता चल जाती है और टीचर एक्सपोज हो जाता है। तो वहां पे मैनेजमेंट भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है इस सॉफ्टवेयर को लेने के लिए, क्योंकि टीचर्स उस कैलिबर पे ट्रेन भी नहीं होता। हाँ, अब जब अगर ओनर्स लेना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लेना चाहता है, प्रिंसिपल लेना चाहते हैं, तो टीचर की हायरिंग भी इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकती है। अगर कोई एनिमेशन उसके सामने चलाई जाए और उसको बोला जाए कि इसको ब्रीफ किया जाए, तो डेफिनेटली उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि टीचर को हायर करना चाहिए या नहीं। क्योंकि जितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन एक अच्छा टीचर दे सकता है, वो एक नॉर्मल टीचर कभी नहीं दे सकता। हमें हंगामी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। अगर हम देखें अपने एजुकेशन सिस्टम को, तो वो कोलैप्स कर रहा है। हमें जल्द से जल्द कोई रिफॉर्म्स करनी होंगी कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बूस्टअप कर सकें, क्योंकि आने वाले वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं। बच्चा, हमारा जो स्टूडेंट है, वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा। तो हमें दूसरे ममालिक जैसे वो अपनी तालीमी निज़ाम को बेहतर से बेहतर करे जा रहे हैं, हमें भी उसी फॉर्मेट पे जाना होगा, वरना हम कहीं ये ना हो कि कहीं पीछे रह जाए और दुनिया आगे निकल जाए। तो हमें ऐसे ही रिफॉर्म्स लानी होंगे अपने पास। अगर अभी हम अपनी बात करें तो सिर्फ 400 स्कूल हमारे पास हैं, और डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स मिलाकर 3 लाख स्कूल और ओवर द पाकिस्तान इस वक्त अवेलेबल है। हमारा इस वक्त टारगेट है 50% स्कूलों को कवर कर सकें जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे काम करें। और अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो 50,000 स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ इंगेज हैं, जो इस कॉन्सेप्चुअल लर्निंग सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना फायदा उठा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, एक स्कूल मैनेजमेंट और उनके टीचर्स कितना टाइम लेती हैं सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करने में और उसके ऊपर ट्रेनिंग? बेसिकली ऐसा कोई मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको समझाने के लिए हमें 1 हफ्ता लग जाए। एक दिन में ये हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, कुछ भी नहीं है। आप अपनी बुक उठाएं, उसका टॉपिक देखें और अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट वहां पे जाएं, सर्च करें टॉपिक को, और आप अपनी एनिमेशन, क्योंकि अगर मैं आपके पास इस सॉफ्टवेयर की बात करूं, जूनियर साइंस है, जूनियर साइंस, यहाँ सर्च बार है, यहाँ अपना टॉपिक सर्च करें, सर्च करते हैं, यहाँ अपना टॉपिक सर्च किया ब्रेन। अब ब्रेन के हवाले से आपके पास कई सारी एनिमेशन आ रही हैं। अब आपको ये सिर्फ देखना है कि आपका एक्सटेंशन ऑफ टॉपिक कौन सा है। इस मीन्स कि आपका कौन से ग्रेड से आपकी एनिमेशन अटैच करती है। अगर आप इस एनिमेशन की बात करेंगे तो ग्रेड 4 और 5 का एनिमेशन बनती है, लेकिन अगर आप इस एनिमेशन की तरफ आते हैं तो ग्रेड 9 और मैट्रिक के एनिमेशन में जाते हैं आप। तो इसी तरह से टीचर के ऊपर एक बेसिकली किसी भी क्लास में जाने से पहले उसको पहले चेक करना होगा कि मेरा एक्सटेंशन ऑफ टॉपिक कौन सा है, और उसी को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एनिमेशन ओपन होगी। ये आपके सामने एनिमेशन ओपन होगी ह्यूमन ब्रेन के हवाले से। बेसिकली ह्यूमन ब्रेन के हवाले से एक्सप्लेन कर रहा है अबाउट द ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल द आवर सेंसेस। अब नेक्स्ट पे जाते हैं तो वो हमें ब्रीफ कर रहा है अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है उसके हवाले से वो ब्रीफ कर रहा है। नेक्स्ट पे जाते हैं, अब वो आपको ब्रीफ कर रहा है ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट क्या फंक्शन टाइम करता है उसके हवाले से। जैसे हम पर्सनैलिटी पे क्लिक करेंगे उसके हवाले से आपको एक्सप्लेन कर रहा है। इसी तरह से आप मूवमेंट टच करेंगे वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है। यानी टीचर के लिए आसान हो जाता है पढ़ाना बच्चों को, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी ये एफर्ट्स है कि उसको पहले चेक करना होगा एनिमेशन को कि एक्सटेंशन ऑफ टॉपिक उसका कौन सा है। सो यू मीन टू से कि आपकी जो बुक्स हैं, बिफोर गोइंग टू द क्लास, टीचर को अपनी बुक का जो चैप्टर पढ़ाना है
उस चैप्टर के हवाले से उनको बेसिकली मैपिंग करनी होगी कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो क्या पढ़ाने जा रही है नेक्स्ट सेशन में, तो उनको पहले से ही अपने नोट्स बना के जाने हैं कि कौन सा लिंक उनको खोलना है। एग्जैक्टली exactly, टीचर को यहाँ पे प्लानर बनाने होते हैं, टीचर को यहाँ पे कंटेंट देखना होता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सब कुछ यहाँ पर सिर्फ इसको एक मेहनत करनी होगी। उसको हम मोबाइल पे एक्सेस दे देंगे और वो एक्सेस उसको बेसिकली वो अर्ली जो है पहले जाकर वो देख ले कि कौन सा टॉपिक उसको पढ़ाना है और कौन सा एक्सटेंशन ऑफ टॉपिक उसके पास यहाँ पे। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके लिए डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर एनिमेशन का जो रन है वो उसको बेसिकली देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कई सारी एनिमेशन है कि मुझे भी नहीं पता कि उसको रन कैसे करना है। तो उनकी लॉजिक्स हैं, उनकी चीजें हैं और उसी की सारी ट्रेनिंग होती है और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है उसको समझना। सिर्फ आपको 5 मिनट देने होते हैं चीज को रन करने के लिए। जस्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपका परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, अब जब आप बच्चों को पढ़ा देते तो ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी परफॉर्म भी करवा देते। आपके नजदीक ये जो आप अभी चीजें बता रहे हैं, आपका ब्राउजर इतना केपेबल है कि वो डीप डाउन सर्च कर सकता है? क्योंकि अभी आपने जो टर्म यूज करी है ब्रेन, दैट इज अ वेरी जेनेरिक टर्म। अगर मैं बात करूं फंक्शंस ऑफ फंक्शनैलिटीज ऑफ ब्रेन्स, तो वो आपको सर्च करके देगा इस ब्राउजर के ऊपर? एग्जैक्टली आप पूरा यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग सर्च कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने सारा कंटेंट डेवलप कर लिया है, हम ये कहते हैं कि अगर हमारी कहीं लैकनेस है तो हमें बताओ, कोई कंटेंट मिसिंग है तो हमें बताओ। हम इन अ वीक, हमें एक एनिमेशन को बनाने में वीक तो लगता ही लगता है। अगर कोई एनिमेशन नहीं है यहाँ पर तो आप हमें अपडेट करें, हम इन अ वीक उसको अपलोड कर देते हैं, क्योंकि टोटल ये सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड है। एनिमेशन वीकली जो है इस पे अपलोड होती रहती है, नई नई एनिमेशन आती रहती है। हमें हर एनिमेशन को गो थ्रू करना होता है, क्योंकि हमें भी पता चले कि वो रन कैसे कर रही है। एनिमेशन ही आप लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाली एक्टिविटीज की जो आपने बात करी थी उसके अंदर आप डिप्लॉय भी करते हैं? बेसिकली हम कंटेंट को देखते हुए कौन सा कंटेंट के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए, कौन सी चीजों को नहीं करना चाहिए, वो हिसाब से बेसिकली कंटेंट को देखकर हम एनिमेशन डिजाइन करते हैं। लेकिन अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट है कि ड्रैग एंड ड्रॉप चाहिए, हमें फिंगर ब्लैंक चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो हम उसको करते हैं कंप्लीट। क्या ये सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है या इसको ऑफलाइन मोड के ऊपर भी चलाया जा सकता है? बेसिकली ये ऑफलाइन मोड पे भी आप चला सकते हैं और इसको क्लाउड बेस्ड पे भी रख सकते हैं। बस दोनों में फर्क इतना सा है, क्लाउड बेस्ड आपका सॉफ्टवेयर जो है वो वीकली अपडेट होता है, और अगर आप ऑफलाइन सर्वर की बात करें तो वो तकरीबन 3 मंथ के बाद हम उसको अपडेट करते हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली किसी स्टेशन पर होता है, शायद वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो, तो हम उसको या फिजिकली जाकर वहां पे डिप्लॉय करते हैं या ऑनलाइन जो है उसको डिप्लॉय करते हैं। तो दोनों सूरतों में बहुत पॉसिबल है, लेकिन सर्वर की एक कॉस्ट होती है, तो सर्वर की कॉस्ट एक स्कूल बेयर करे तो हम डेफिनेटली वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या आपको लगता है इस सॉफ्टवेयर की वजह से बच्चों की रीडिंग और राइटिंग स्किल्स मुतासर हो सकती है? डेफिनेटली नहीं, ऐसा ऐसा हमने कोई चीज नहीं रखी, सब चीज अपनी साउंड और उसमें चलती रहेंगी। अब बेसिकली हमने जो सॉफ्टवेयर रखा है वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए है, बच्चों को अंडरस्टैंड हो टॉपिक्स के हवाले से। इस टाइप की इमेजेस हैं बुक के अंदर, ट्रेडिशनल हम लर्निंग कर रहे हैं, वही रेक्टिफिकेशन चल रहा है। अब उससे हमें सिर्फ हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया सिर्फ उससे बाहर आने के लिए, बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, बच्चा इंटरेस्ट ले पढ़ाई के अंदर। इससे हमारा राइटिंग स्किल और उसके ऊपर कुछ नहीं। जब बच्चों को आप कॉन्सेप्ट दे दें तो उनसे अनसीन आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता इस सॉफ्टवेयर की वजह से स्टूडेंट्स का जो है वो स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि उनके लिए हार्मफुल है? बेसिकली हम भी अपने बच्चों को मोबाइल और टैबलेट दे रहे होते हैं और यूट्यूब और ये सारी चीजें हम उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इंटरनेट मॉरल भी है, इमोरल भी है। यूट्यूब जब आप देते हैं तो आपको नहीं पता कि कब क्या आ जाए, कौन सा एड सामने आ जाए, तो बेहतर है कि ऐसे सॉफ्टवेयर अगर आप एजुकेशनल सॉफ्टवेयर देंगे, इसमें गेमिफिकेशन है, बच्चा खुद इंटरेस्ट लेगा। अब यकीन माने कि मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर। हमने जब इसका यूजर इंटरफेस देखा तो हमें लगा कि नहीं, ये यूजर इंटरफेस बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। हमने मजीद बेहतरी लाई उसके अंदर, और अल्लाह का शुक्र है कि अब बच्चा खुद अट्रैक्ट होता है। बाकायदा मुझसे अब मेरे ही बच्चे बोलते हैं कि बाबा हमें वो दे दो, हम गेमिफिकेशन, हमें वो गेम खेलना है। तो गेम खेलते खेलते बच्चा पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर नहीं है। यूट्यूब पे नहीं पता कि आप क्या देख रहे हैं बच्चे। क्या आपको नहीं लगता कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ये प्ले स्टोर पे ऑलरेडी इस तरह काफी एप्लीकेशन है जो इस तरह से मौजूद है, जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटीज दे रही हैं, तो फर्क क्या है? बेसिकली मैं नहीं समझता कि आपको प्ले स्टोर पे
पाकिस्तानी कंटेंट वो मिलेगा जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको अगर मिल भी गया तो इंडियन कंटेंट मिलेगा या अमेरिकन कंटेंट मिलेगा, उसमें भी आपको इंग्लिश मिलेगा या मैथ्स मिलेगा। हमने बेसिकली मॉन्ट के ऊपर अगर जो काम किया है वो 5 सब्जेक्ट्स पे किया है, जिसमें आपका इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियात और साइंस पे हमने काम किया है, यानी आप जनरल नॉलेज जिसे कहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा शो करूं, ये प्री स्कूल है हमारा, जिसमें हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हमने वो रखा है, जिसमें हमने 5 सब्जेक्ट्स आपको वो करेंगे। आपके पास साइंस आता है, इंग्लिश आता है, उर्दू आता है, मैथ्स आता है, और आपके सामने मैं इस्लामियत खोल रहा हूं। ये पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी ने इस पे काम किया होगा, जिसमें कुरानी सूरतें, कलमे, आदाब, दुआएं और ये सब आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि जो हम दे रहे हैं यही, जो स्कूल अपने पास सूरतें चला रहा है वही हम उसको ऐड करके देंगे, जो कुरानी सूरतें उसके पास हैं, आदाब हैं, वो सब हम यहाँ पे उसको ऐड करके देंगे। बट वी नीड सम टाइम, क्योंकि 1 हफ्ता लगता है एक कंटेंट को बनाने में। इस तरह से हमने इस्लामियत में काम किया है। इसी तरह से इंग्लिश में हमने, इसमें वर्कशीट्स हैं, जो स्कूल की अपनी वर्कशीट्स होंगी वही यहाँ पे अपलोड होंगी, जो राइम्स होंगी वही स्कूल की अपलोड होंगी। यानी अब उनको यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट मॉडल भी है, इमॉडल भी। Make a curve, go up and come down. A is make a curve, go up and come down. A is make a curve, go up and come down. बेसिकली हमने A to Z, ये ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है, हमने यहाँ पे ट्रेसिंग रखी है। ये सारी ट्रेसिंग यहाँ पे ऐड हो सकती है। इसको आप स्टार्ट करें। इस तरह से दिस इज अ B, B is down and down. इसी तरह से आपके पास साउंड कार्ड्स, ये ABC, ये आपके पास साउंड कार्ड्स हैं। O. ये सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ आपके पास जनरल नॉलेज भी आ रहा है। उर्दू में भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में वो अब तक आपको नहीं मिलेगा जो कंटेंट जो हमने डेवलप किया हुआ है। अलिफ से अनार, अलिफ से अनार, बे से बिल्ली। ऐसा कंटेंट अब तक पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि डिजाइन किया गया होगा। तो ये हमने बेसिकली, ये फर्क है टेक एजुकेशन कंसल्टेंसी का। अच्छा, ये जो आपका न्यू सॉफ्टवेयर है, ये सारी की सारी चीजें तो आपने समझा दी, तो हाउ मच यू आर चार्जिंग राइट नाउ फॉर दिस सॉफ्टवेयर? देखिए, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली अगर हम बात करें तो प्री स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी तक का सारा कंटेंट्स में अवेलेबल है, और अप्रोक्स हम 11 सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इसकी जो हमने कॉस्ट रखी है वो सिंपल 1 टीचर कॉस्ट रखी है, एक प्रोफेशनल टीचर की कॉस्ट रखी है। और हर स्कूल को जब हम ये प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर, तो 5 यूजर आईडी पासवर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे, अच्छा ये ऑनलाइन पे 5 यूजर्स हैं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन पे जाते हैं तो मल्टीपल यूजर्स आप यूज कर सकते हैं, उसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो आप ये सोच लें कि प्रोफेशनल एक टीचर की अगर एक कॉस्ट जो आती है आपके पास, वो ही ये सॉफ्टवेयर, लेकिन प्री स्कूल से हायर सेकेंडरी का सारा कंटेंट आपको मिलता भी है इसके अंदर। तो ये कॉस्ट बेसिकली इसकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी मजीद क्वेरीज हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा फॉर्म है उसको आप फिलअप करें, हमारा एकेडमिक कंसल्टेंट आपसे खुद रब्ता करेगा। थैंक यू वेरी मच।